नमस्कार दोस्तों, और कैसे हैं आप सभी। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे कोरोना वायरस ने इंडियन स्टॉक मार्केट को किस हद तक इफेक्ट किया है। उससे पहले हमें जानना होगा कि कोरोना वायरस है क्या। कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज 19। अब आपके मन में डाउट आएगा 19 क्यों? क्योंकि यह वायरस सबसे पहले दिसंबर 2019 में चाइना की वुहान सिटी में मिला था, इसलिए WHO ने इसका ऑफिशियल नेम कोरोना वायरस डिजीज 19 दिया है। मैं आपको बता दूं, कोरोना वायरस एक ग्रुप ऑफ वायरस है जो कि नॉर्मल बुखार, खांसी, जुकाम से लेकर एक बड़ी बीमारी में तब्दील हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एक वायरस अभी आया है, ये वायरस पहले भी आ चुका है। सबसे पहले ये वायरस चाइना में 2002 में आया था। उस समय इस वायरस ने अप्रोक्स 8000 लोगों को इन्फेक्टेड किया था और इस वायरस से 830 डेथ हुई थी। यह वायरस उस समय 30 कंट्रीज में स्प्रेड हुआ था। इस वायरस का WHO ने उस समय ऑफिशियल नेम सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम 1 नाम दिया था। इसके बाद यह वायरस 2012 में सऊदी अरेबिया में आया। उस समय इस वायरस से अप्रोक्स 2900 केसेस मिले थे और इस वायरस ने अप्रोक्स 800 डेथ्स हुई थी। उस समय यह वायरस अप्रोक्स 27 कंट्रीज में स्प्रेड हुआ था और WHO ने इसका ऑफिशियल नेम मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम दिया था। अब हम बात करेंगे कि कोरोना वायरस होता कैसे है और इसके सिम्टम्स क्या हैं। कोरोना वायरस इन्फेक्टेड लोगों द्वारा खांसते, बोलते, छींकते समय एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट होता है और इसके लक्षण बहुत ही आम है, जैसे खांसी, बुखार, शरीर में दर्द होना, सांस लेने में तकलीफ होना आदि इसके समान लक्षण हैं। कोरोना वायरस से आज इंडिया में 96,000 प्लस केसेस हो चुके हैं और हम अगर वर्ल्ड की बात करें तो 4.8 मिलियन। अब हम बात करेंगे कि कोरोना वायरस का इंडियन स्टॉक मार्केट पर कितना इम्पैक्ट रहा। डाउन डाउन डाउन। व्हाई? कोरोना वायरस विल लॉक डाउन इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेफिनेटली। आपने बिल्कुल सही पढ़ा। कोरोना वायरस ने इंडियन स्टॉक मार्केट को बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जनवरी 2020 में इंडियन स्टॉक मार्केट सेंसेक्स 42,000 फ्लक्चुएट कर रहा था। वहीं यह 3 महीने बाद 32,000 पर आकर इंडियन स्टॉक मार्केट फेब स्टार्टिंग से ही गिरना स्टार्ट हो चुकी थी। अब आप सोचोगे, इंडियन नेशनल लॉकडाउन तो मार्च में हुआ था, हमारी स्टॉक मार्केट फरवरी से कैसे गिरने लगी? मैं आपको बता दूं, इंडियन इकोनॉमी एक ग्लोबल इकोनॉमी है जो एक दूसरे पर डिपेंड करती है। फरवरी में चाइना लॉकडाउन था और आप सभी को पता होगा कि इंडिया मोस्ट ऑफ रॉ मटेरियल चाइना से इंपोर्ट करता है। जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री 70% रॉ मटेरियल चाइना से इंपोर्ट करता है। कोविड-19 का असर इंडियन फाइनेंशियल मार्केट पर ही नहीं बल्कि अदर मार्केट्स पर भी पड़ा है, जैसे रियल एस्टेट मार्केट, कमोडिटी मार्केट, इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट, सभी मार्केट को बुरी तरीके से प्रभावित किया है जब WHO ने इसको ग्लोबली पैंडेमिक का स्टेटस दिया। और आगे चलकर ये कंडीशन हो गई कि इंडियन गवर्नमेंट को इसको एक नेशनल लॉकडाउन डिक्लेयर करना पड़ा। फॉरेन इन्वेस्टर्स, कोविड-19 की वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स मात्र 1 महीने में 1 लाख करोड़ की सिक्योरिटीज बेचकर चले गए। ये इंडिया के इतिहास में पहली बार हुआ है और एक NSDL की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अभी तक लॉकडाउन में फॉरेन इन्वेस्टर टोटल 4 लाख करोड़ की सिक्योरिटीज बेच चुके हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट
सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मई में इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 27.11 तक पहुंच चुका था और मुंबई बेस्ड थिंक टैंक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट अर्बन एरिया में ज़्यादा है, वहीं पे रूरल एरिया में कम है। कॉस्ट ऑफ लॉकडाउन एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट लॉकडाउन 21 डेज का जो लॉकडाउन हमारा हुआ था उसकी कॉस्ट $120 बिलियन आई है। क्रिसिल और मूडीज की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियन इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट है वो पहले से भी कम होने के चांसेस हैं। अब हम बात करेंगे कोविड-19 का इंडियन इंडस्ट्रीज पर क्या इफेक्ट पड़ा। एविएशन सेक्टर की इंडिया में स्थिति पहले से ही बहुत अच्छी नहीं है और कोविड-19 की वजह से इस सेक्टर में 24,000 करोड़ का नुकसान होने की संभावना है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एविएशन सेक्टर में 29 लाख पीपल्स की जॉब जाने का खतरा है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, जहां कोविड-19 की वजह से सभी इंडस्ट्रीज की बैड परफॉर्मेंस है, वहीं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की आउट परफॉर्म कर रही है। हाँ, ये सच है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज कोविड-19 की वजह से थोड़ा बहुत इफेक्ट हुई है, बट इनकी परफॉर्मेंस अभी भी अच्छी है। जैसे कि आप सभी को पता है, चाइना से इंडिया अपना 70% रॉ मटेरियल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के लिए इंपोर्ट करता है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, इससे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के ऊपर थोड़े बहुत प्राइस बढ़े हैं, बट इसकी हाई डिमांड होने के कारण इसकी इंडस्ट्री पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब हम बात करेंगे रूरल सेक्टर के बारे में। रूरल सेक्टर, जैसे कि आप सभी को पता है कि इंडिया के अंदर 70% पॉपुलेशन गांव के अंदर रहती है और यह पॉपुलेशन जीडीपी का 25% क्रिएट करता है। रूरल सेक्टर इंडिया के अंदर जीडीपी का 25% कंट्रीब्यूट करता है। ये सेक्टर भी कोविड-19 की वजह से काफ़ी प्रभावित हुआ है, क्योंकि इस वजह से नेशनल लॉकडाउन ने काफ़ी लोगों को घर तक सीमित कर दिया है और ये लोग थोड़े मॉडर्नाइज भी नहीं है, ये ऑनलाइन काम को जानते नहीं है। इस वजह से इनका बिजनेस भी काफ़ी बुरी तरीके से ठप हुआ है। अब हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के बारे में, जो भी किसी कंट्री का एक गुड परफॉर्मेंस के लिए बेस होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर कोविड-19 की वजह से बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। विनायक चटर्जी जीके की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है और कम से कम 6 महीने लग सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को आफ्टर लॉकडाउन गुड परफॉर्मेंस के लिए। अब हम बात करेंगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। जैसे कि आप सभी को पता है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की पहले से ही बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस है पिछले 1 साल से, और अब कोविड-19 में ये तो वही बात आ गई, कंगाली में आटा गीला। मारुति सुजुकी कंपनी की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने पिछले महीने एक भी गाड़ी नहीं बेचे। इससे यह पता चलता है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का कितना बुरा हाल है। एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को काफी समय लग सकता है आफ्टर लॉकडाउन इंप्रूव करने के लिए। अब हम बात करेंगे एफएमसीजी इंडस्ट्री के बारे में। एफएमसीजी मींस फास्ट मूविंग कंजप्शन गुड्स। जैसे कि आप सभी को पता है, इंडियन गवर्नमेंट ने एसेंशियल गुड्स के लिए परमिशन दी हुई है, जिससे इस इंडस्ट्री को बहुत ही कम लेवल पर कोरोना वायरस से इफेक्ट हुआ है। अब हम बात करेंगे एनर्जी सेक्टर के बारे में। महापात्रा जी की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी की डिमांड 30% से डाउन गई है, जिससे इस इंडस्ट्री को भी काफी बुरी तरीके से कोरोना वायरस ने इफेक्ट किया है। ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस ने इंडिया को इफेक्ट किया है, कोरोना वायरस ने अप्रोक्स 180 प्लस कंट्रीज को इफेक्ट किया है। अगर हम बात करें इटली की, तो इटली की जो जीडीपी है वो 8.3% से ड्रॉप किया अगर उसको हम कंपेयर करें विद प्रीवियस ईयर।
और इस सब से डील करने के लिए इटालियन गवर्नमेंट ने $28.3 बिलियन दिए हैं कोरोना वायरस से डील करने के लिए। अगर हम वही बात करें यूएसए की, जो कि वर्ल्ड की एक सबसे पावरफुल कंट्री है, उसने टॉप किया है कोरोना वायरस में। इसे आप देख सकते हैं, कोरोना वायरस ने यूएसए की इकोनॉमी को ही नहीं, यूएसए के लोगों को भी बहुत बुरी तरीके से प्रभावित किया है। और हम अगर बात करें यूके की, तो कोरोना वायरस ने यूके के प्रेसिडेंट बोरिस जॉनसन तक को नहीं छोड़ा, उनका टेस्ट भी पॉजिटिव पाया गया था। इन सब से बचने के लिए और कोरोना वायरस से डील करने के लिए यूके गवर्नमेंट ने अप्रोक्स 80% वेजेस दिया प्राइवेट सेक्टर्स को और 80% का टैक्सेबल ग्रांट दिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।